नमस्कार। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं विषय भूगोल अध्याय संख्या 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इस अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। आइए प्रश्नों की ओर अग्रसर होते हैं। पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है निम्न में से कौन किसी देश के वास्तविक धन होते हैं तथा यही लोग वास्तविक संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है निवासी, दूसरा ऑप्शन पशु पक्षी, तीसरा ऑप्शन है पेड़ पौधे, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हमारा इसका आंसर हो जाता है क वास्तविक निवासी। किसी देश के अगर वास्तविक धन उसके वहाँ के निवासी होते, इस तरह से पहला का आंसर हो जाएगा क। दूसरा प्रश्न है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितना दर्ज की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा घ 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी, इसलिए दूसरा का आंसर हमारा हो जाता है घ। तीसरा, विश्व की जनसंख्या किस रूप से वितरित है, सामान्य रूप से, असामान्य रूप से, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का हो जाएगा असामान्य रूप से वितरित है, अनइक्वल फॉर्म में। चौथा प्रश्न है एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। एशिया की जनसंख्या के संबंध में यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा राल्फ वाल्डो इमर्सन, जॉर्ज वी क्रेशी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ख जॉर्ज बी क्रेसी। पांचवा प्रश्न है निम्न में से कौन किसी क्षेत्र की जननांकिकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। तो हमारा पांचवा का आंसर हो जाएगा ख जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप। छठवां प्रश्न है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जनसंख्या वितरण यानी क। सातवां प्रश्न है मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% किस भाग में निवास करता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ख स्थल भाग में। आठवां नंबर प्रश्न है विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आठवां का ख 60%। नौवां प्रश्न है विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में से 6 देश किस महाद्वीप के हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एशिया महाद्वीप के हैं। तो इसका आंसर आठवां का ग एशिया हो जाएगा। ग आठवां का आपका हो जाएगा ग एशिया महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है। पूरे विश्व की 60% जो जनसंख्या है वो यही निवास करती है। 10वां प्रश्न है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। 10वां नंबर का हो जाएगा ग। 11 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा भौगोलिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी घ। 12 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। आर्थिक कारक कौन कौन से, खनिज संसाधन, नगरीकरण और औद्योगिकरण। 13 नंबर प्रश्न है किन कारणों से नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा क जल की उपलब्धता के कारण नदी घाटी के प्रदेश सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। 14.1 क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक है। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र, स्थलीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 14.1 का क ये परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक है पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र। 14.2 का है निम्न में से किस नदी का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। तो क का आपका हो जाएगा गंगा का मैदान। 15 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा भाग विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। मरुस्थलीय भाग, पर्वतीय भाग, उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा हो जाएगा ग उपरोक्त दोनों। पर्वतीय भाग में और मरुस्थलीय भाग ये दोनों विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। 16 नंबर प्रश्न है किन संसाधनों की उपस्थिति के कारण अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी सघन बसी हुई है। तो 16 का क हो जाएगा खनिज संसाधनों की उपस्थिति के कारण। 17 नंबर प्रश्न है किन कारणों से नगर सघन बसे हुए क्षेत्र है। रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं, परिवहन और संचार, इनमें से सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा घ इनमें से सभी।
18 नंबर प्रश्न है, जापान का कौन सा प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा क, कोबो ओसाका प्रदेश जापान का, जो कि अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। 19 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन या वृद्धि किसी क्षेत्र की किस चीज का महत्वपूर्ण सूचक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या घ। इसका आंसर हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा क, जनसंख्या की वृद्धि। 21 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि कब होती है? जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या फिर जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से देश में प्रवास कर जाएं, या उपरोक्त दोनों। तो 21 नंबर का हमारा आंसर होगा उपरोक्त दोनों। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी ग। 22 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कब होती है? तो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि आपका होता है उपरोक्त सभी। यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए, या फिर मृत्यु दर आपका कम हो जाए, या फिर अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं, ये कंडीशन है ऋणात्मक वृद्धि दर के। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है घ। 23 नंबर प्रश्न है, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में क्या व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म दर। 24 नंबर प्रश्न है, डैश 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 को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ख का मृत्यु। यहाँ पर 24 हो जाएगा मृत्यु दर, जो आपका ख नंबर ऑप्शन में है। 25 है, मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की किस स्तर द्वारा प्रभावित होते हैं? जननांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति, आर्थिक विकास, इनमें से सभी। तो हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। 26 नंबर प्रश्न है, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है, निम्न में से वह क्या है? तो 26 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा प्रवास। 27 नंबर प्रश्न है, व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी, अस्थायी एवं मौसमी रूप से बस जाना क्या कहलाता है? ये हमारा होगा प्रवास। 28 नंबर प्रश्न है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उद्गम स्थान, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। तो इस तरह से आपका 28 नंबर का हो जाएगा घ। 29 नंबर प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति जिस स्थान पर आगमन करता है उसे क्या कहते हैं? तो 29 नंबर का आंसर होगा ख, गंतव्य स्थान। 29 का ख। 30 नंबर, उद्गम स्थान निम्न में से क्या दर्शाता है? तो उद्गम जो स्थान है आपका जनसंख्या में कमी को दर्शाता है। 31, गंतव्य स्थान क्या दर्शाता है? तो वो जनसंख्या में बढ़ोतरी को दर्शाता है। 31 का क होगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास से उपरोक्त सभी। तो ये 32 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा प्रवास। 33 नंबर, निम्न में से कौन प्रवास की दिशाएं हैं? गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से गांव, ये उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 34 नंबर, वह व्यक्ति जो प्रवास करता है उसे क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। 35, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं आप्रवासी। यहाँ पर आप्रवासी कहेंगे। 36 है, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको उत्प्रवास कहते हैं। उनको उत्प्रवास कहा जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र? ये आपका सेंटअप में पूछ चुका है बिहार बोर्ड में 2022 में। तो इसमें जो विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है आपका उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है। 38, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ये बिहार बोर्ड सेंटअप में भी पूछ चुका है। तो इसका आपका हो जाएगा 38 नंबर का शैक्षणिक सुविधाएं। 39, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है किस महाद्वीप में? तो एशिया में। का ख आंसर हो जाएगा। 40 है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक निम्न में से कौन है? ये भी बिहार बोर्ड एनुअल 2024 में वार्षिक परीक्षा में पूछा है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक निम्न में से कौन है? तो आपका सब हो जाएगा इनमें से सभी, मृत्यु दर, जन्म दर और आपका प्रवास भी। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो इसका हो जाएगा भूमध्य सागरीय, ध्रुवीय, मरुस्थलीय, दक्षिण पूर्व एशिया। तो आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश।
42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है? बेरोजगारी, रहन सहन की दशाएं, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, महामारियां, प्राकृतिक विपदा, राजनीतिक उपद्रव, उपरोक्त सभी। तो आपका हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक है? निम्न में से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक? तो इसमें भी सब हो जाएगा, उपरोक्त सभी घ। 16वीं और 17वीं शताब्दी में किसने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया? राष्ट्रीय व्यापार, विश्व व्यापार, स्थानीय व्यापार, उपरोक्त सभी। हमारा हो जाएगा विश्व व्यापार। आपका 44 का हो जाएगा ख नंबर। 45 नंबर प्रश्न है, 1750 के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ तब विश्व की जनसंख्या कितनी करोड़ थी? तब उस समय जो हम लोग की देश की जो संख्या थी वो 55 करोड़ थी। 46 से 18वीं शताब्दी में कब विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई? तो 46 का जो आंसर होगा ख, औद्योगिक क्रांति के बाद। 47 नंबर प्रश्न है, अब तक प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रगति का जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जन्म दर को घटाने में सहायता की, त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान किया, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका ये उपरोक्त दोनों यानी ग ऑप्शन सही होगा। 48, निम्न में से कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कारक पूरे विश्व में मृत्यु दरों को तीव्रता से घटाने में योगदान दिया? टीकाकरण, चिकित्सा सुविधा सुधार, सुरक्षता या फिर उपरोक्त सभी? यहाँ पर आप हो जाएगा उपरोक्त सभी। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है, या फिर प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। उपरोक्त सभी तथ्य सत्य हैं। तो 49 नंबर का होगा घ, उपरोक्त सभी तथ्य सत्य हैं। 50 नंबर है, कौन से देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं? तो विकसित देश वो 2 गुना समय ले रहे हैं अपनी जनसंख्या को बढ़ाने में। 51 नंबर है, जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि किस विश्व में हो रही है जहां वृद्धि से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है? तो 51 नंबर का हो जाएगा क, विकसित देश। 52 नंबर है, कौन सी महामारी, घातक महामारी ने अफ्रीका, स्वतंत्र राष्ट्र और राष्ट्रमंडल के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है और औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी है, जिससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा HIV एड्स। आपका जो हो जाएगा 52 का क। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? तो ख हो जाएगा 1.64%। 54 नंबर, कौन से सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है? तो 54 का क, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। 55 नंबर प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेती और अशिक्षित अवस्था से उन्नत करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म एवं निम्न मृत्यु को में परिवर्तित होती है? तो इसका जो आंसर होगा 55 नंबर का आपका घ, उपरोक्त सभी होगा। 56 नंबर प्रश्न है, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं 3 होती हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था के लिए कौन सी विकल्प सही है? तो आपका 57 नंबर का भी ऑप्शन हो जाएगा घ, यानी ये सारे जो प्रथम अवस्था के लक्षण है अवस्था के। 58, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची रहती है, बनी रहती है तथा घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है? 58 का हो जाएगा आपका ख, द्वितीय अवस्था में। 59 नंबर प्रश्न है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों घट जाती है? तो तृतीय अवस्था में। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं? तो उपरोक्त सभी। परिवार नियोजन, व्यापक जन जागरूकता, गर्भ निरोधक, शिक्षा का प्रचार, उपरोक्त सभी। इस तरह से आपका ये 60 प्रश्न है जो कि आपका भूगोल कक्षा 12वीं के अध्याय संख्या 2 से लिया गया है और पूरी तरीके से NCERT बेस्ड है। ये केवल 12वीं के बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए नहीं डेडिकेटेड है, जो अभी CUET के प्रिपरेशन में लगे उनके लिए भी ये वीडियो समर्पित है। इंडिया के हर एक बोर्ड के लिए है, CBSE बोर्ड के लिए भी है। धन्यवाद।